नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 73वीं बीपीएससी के लिए बातें करने वाले हैं, ठीक है ना? और ये जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो में सबसे पहले जान लीजिए कि क्या-क्या हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 73वीं बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, यानी शुरुआत कैसे करें, ठीक है? बिगिनर को क्या समस्या आती है, क्या करना चाहिए, उस चीज़ को हम कवर करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो 73वीं अभी नहीं सोच रहे होंगे, सामने 72nd है, उसके ऊपर फोकस कर रहे होंगे। तो अब मान के चलते हैं जो 73वीं तैयारी करेंगे, वो फ्रेशर होंगे। सेकंड पॉइंट जो हम लोग कवर करने वाले हैं, पहले प्री पढ़ें या मेंस पढ़ें? क्या मेंस से हमारा पीटी कवर हो सकता है या सिर्फ हम 1 डेढ़ साल पीटी के ऊपर फोकस करें और जिससे मेरा रिजल्ट बनता है, वो हम 3 महीने में करें, ठीक है? इसके ऊपर बातें करेंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, मेंस के लिए कौन-सा बुक पढ़ें, ठीक है ना? मेंस के लिए सिर्फ बुक पढ़ना अनिवार्य है या 2-3 सोर्स पढ़कर नेट का सहारा लेकर ये आपको नोट्स बनाना अनिवार्य है। इस पर हम बातें करेंगे। चौथा जो हमारा पॉइंट है, प्री के लिए कौन-सा बुक पढ़ें? क्या जो मेंस के लिए पढ़ेंगे वह प्री में काम नहीं आएगा या प्री के लिए कोई स्पेशल बुक है? इस पे हम बातें करेंगे। और 5वां जो पॉइंट है, आप लोग हमेशा हाँ, ये जानने की इच्छा रखते हैं, सुनने की चाहत रखते हैं कि सर सीट आएगी या ज़ीरो सीट आएगी? ज़ीरो सीट आएगी तो एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा? आप ही सोचो, तो सीट तो आएगी और बीपीएससी मान के चलो 400, 500, 600 इतनी तो सीटें हमेशा रहेगी और कभी 1000 भी जा सकती है, 1200 भी जा सकती है, 1300 भी जा सकती है। तो बीपीएससी देखोगे तो लगभग हर साल एग्ज़ाम ले रही है और ठीक-ठाक इसमें सीट आ रही है। और आपको कितने सीट चाहिए बच्चों? 1 ही सीट चाहिए ना? 1 सीट मिल जाएगी आप पढ़ोगे तो। आप ये सोचो जितने भी सीट आएँगे 1 सीट मेरा है, हमें लड़ के लेना है, हमें अच्छे से पढ़ के लेना है। लड़ के लेने का मतलब नहीं कि डब्ल्यू-डब्ल्यू-ई फाइट करने लगेंगे, ठीक है? मतलब पढ़ के लेना है सही तरीके से। तो पहला पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे वह है 73वीं बीपीएससी की शुरुआत कैसे करें? 73वीं बीपीएससी की शुरुआत कैसे करें? अब सबसे पहले देखोगे तो बीपीएससी 3 फेज में एग्ज़ाम होता है ना? 3 फेज में एग्ज़ाम होता है, ठीक है? पहला पीटी, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। पीटी में जब देखोगे तो लाखों फॉर्म भरे जाते हैं। लगभग 4-5-6 लाख बच्चे तो फॉर्म भरते हैं बच्चों, है ना? हाँ, ये है कि जब से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है तो थोड़ा बहुत फॉर्मों की संख्या घटी है और क्वालिटी स्टूडेंट की संख्या बढ़ी है। तो ठीक है, पीटी देखोगे 150 मार्क्स का होता है, ठीक है? थोड़ा ओवरव्यू बता दे रहे हैं, ठीक है? हम इसके पूरे सिलेबस को अभी नहीं कवर करेंगे, बस थोड़ा-सा ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि आप जान पाओ कि बीपीएससी ईज़ी है या आपके लिए काफ़ी टफ है, ठीक है? मेंस जो आपका होता है, वो 900 नंबर का होता है और इंटरव्यू जो होता है 120 नंबर का होता है और फाइनल सिलेक्शन में यही दोनों नंबर जुटते हैं 900 प्लस 120 यानी 1020 नंबर। पहले इसमें ऑप्शनल पेपर के नंबर भी जुड़ते थे जो कि अब क्वालिफाइंग कर दिया गया है, एमसीक्यू बेस्ड आते हैं और उसकी जगह पे किसको रिप्लेस किया गया है? निबंध को, यानी इससे पेपर लाया गया है, ठीक है? तब पीटी का थोड़ा ओवरव्यू बता दें। 150 होता है, पहले आप देखोगे 67वीं तक का तो नेगेटिव मार्किंग नहीं था, उसके बाद नेगेटिव मार्किंग आया और नेगेटिव मार्किंग आने से तो फायदा ही होता है कि भैया, है ना, कि एबीसीडी कुछ भी टिक लगा के मत आओ। यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है तभी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है? तो पीटी का अप्रोच हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे क्या करना है, मेंस पढ़ने से आपका पीटी कवर हो जाएगा, इस पे एक सेपरेट वीडियो आपका बना देंगे। बस यहाँ हम एक बेसिक ओवरव्यू बता रहे हैं। उसी तरीके से मेंस में देखोगे तो जीएस 1, जीएस 2, ऐसे जीएस 1 में भी देखोगे 3 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन 1 में जो पूछा जाता है हिस्ट्री एंड कल्चर, सेक्शन 2 में जो पूछा जाता है करंट अफेयर्स और सेक्शन 3 में जो पूछा जाता है वह डीआई पूछा जाता है, ठीक है? जो 72 नंबर के होते हैं। तो सेक्शन 1
114 मार्क्स, सेक्शन 2 114 मार्क्स और डीआई 72 मार्क्स, यानी 300 मार्क्स के क्या पूछे जाते हैं, GS1। उसी तरीके से GS2 में भी 3 पार्ट है, ठीक है ना, 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 3 देखोगे तो क्या पूछा जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि 72 मार्क्स का होता है। सेक्शन 2 में जो पूछा जाता है वह पॉलिटी पूछा जाता है, और सेक्शन 1 में जो सेक्शन 2 में जो पूछा जाता है वो आपका इको जीओ पूछा जाता है, आर्थिक भूगोल। और सेक्शन 1 में जो पूछा जाता है वह पॉलिटी पूछा जाता है। यहाँ भी 300 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। और ऐसे में इसी तरीके से है 1, 2, 3, ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं, 4 ऐसे रहते हैं, उसमें एक पिकअप करना है और एक ऐसे आपके 100 मार्क्स के रहते हैं। इस तरीके से 900 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इस पे एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर तैयारी कैसे शुरू करें। तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस देखना बच्चों जरूरी है। जब तक आप सिलेबस नहीं देखेंगे, ठीक है ना, तब तक डायरेक्शन सही नहीं रहेगा, तैयारी आप सही से नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। आप युद्ध में मानो चल गए तो क्या मतलब, वहां अपना हथियार ही ले जाना छोड़ दिए, ठीक है ना, छोड़ दिए घर पे, तो फिर युद्ध में गए ही क्यों, मारे ही जाएंगे। तो जैसे ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस देखना अनिवार्य है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम बिगनर हैं, तो हम उसको बता देना चाहते हैं बिगनर का क्या मतलब होता है, कि आप नर्सरी से शुरू किए हो या एलकेजी यूकेजी पढ़कर आए हो, 7 to 10। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 11 12 से आते हैं, वो लिस्ट कर देंगे, जैसे साइंस, ठीक है ना, 11 12 से पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। तो बिगिनर जब बच्चे बोलते हैं तो हमको लगता है कि अभी पढ़ाई शुरू ही किए हैं, नर्सरी के बाद 1 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, 3 में जाएंगे, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब आपने बचपन में सारा कुछ पढ़ा है तो उसको क्या करना है, गो थ्रू करना है। बच्चे लिखने से डरते हैं। यदि आपका इंट्रोडक्शन अभी बोले कि आप लिख के दिखाइए तो आपका हाथ थरथराने लगेगा, नहीं लिख पाओगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। वही बचपन में आप याद करो, 7 to 12 ग्रेजुएशन आप क्या किए, लिख के पास किए, तो फिर अभी क्यों नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी है। लिखना आप चाह ही नहीं रहे हो, कोशिश कर ही नहीं रहे हो, और लिखने वाला एग्जाम तो और सही होता है। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए, बिगिनर अपने आप को कहना बंद कीजिए और सिलेबस में देखिए कि हमें क्या पढ़ना है। जिस दिन सिलेबस का नॉलेज होगा ना, दूसरे से ज्ञान लेना बंद कर दीजिएगा, दूसरे से पूछना बंद कर दीजिएगा। मार्केट में चलते फिरते पूछते हैं चाय की टपरी पे, भैया तैयारी कैसे की जाती है, तो चाय की टपरी पे नॉलेज नहीं मिलेगा। रूम में जाइए, सिलेबस उठाइए और देखिए कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट वहां पे लिस्ट किए गए हैं, ठीक है ना, तो वहां पे डिफाइन किए गए होंगे। हम तो ये लिख के देते हैं कि 90% बच्चे इधर उधर ही सिलेबस देखते हैं, बीपीएससी की ओरिजिनल सिलेबस देखे ही नहीं होंगे। बीपीएससी के साइट पे जाइए, वहां सिलेबस दिया गया है, डाउनलोड करके थोड़ा सा कष्ट उठाइए, पढ़ लीजिए सिलेबस को, उससे क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो आपको सिलेबस देखना है, उसमें मेंस का भी जिक्र है, प्री का भी जिक्र है। लास्ट वन आता है इंटरव्यू। तो बहुत बच्चे कहते हैं, एक दो का तो मैसेज आया कि सर इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछा, अभी से बताइए ना। 73वीं के बच्चे थे। हम बोले भैया जब मेंस की तैयारी कर लोगे ना तो इंटरव्यू के लिए डर ही नहीं लगेगा। तो मेंस चोरी करके पास आए, जो इंटरव्यू में इतना डर लग रहा है ना। वहां तो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होती है, आपके पास इतना नॉलेज सब्जेक्ट का रहता है, तभी तो आप मेंस निकाले हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट के ऊपर तो उतना हो घुसेंगे ही नहीं, और आपका हाव भाव देखा जाता है कि आप कितने पैसेंस रख रहे हो, ठीक है ना। तो इंटरव्यू का टेंशन अभी से लेना छोड़ दीजिए, अभी से टेंशन आपको मेंस का लेना है, ठीक है। मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करिए, और उम्मीद करेंगे आप लोग सिलेबस देखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक वीडियो हम बना देंगे, सिलेबस के ऊपर डिफाइन कर देंगे उसको विस्तार में। लेकिन आपसे भी तो ये अपेक्षा रख सकते हैं ना, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, भविष्य में अधिकारी बनने वाले हैं, और जिस चीज की तैयारी करते हैं उसका सिलेबस ही नहीं पता हो तो फिर ये कैसी बात है, बताइए, है ना। आपको लगता है कि ये तैयारी का तरीका सही है? तो 3 फेज में एग्जाम होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू। तो 73वीं अभी देखोगे काफी दूर है, किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सारा कुछ हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे था कि पहला पॉइंट 73वीं बीपीएससी की शुरुआत कैसे करें, तो सबसे पहले यही जान लीजिए, सिलेबस देखना है, ठीक है। जाइए बीपीएससी की वेबसाइट पे, सिलेबस डाउनलोड करिए, देखिए वहां पे प्री में क्या लिखा हुआ है, पीटी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने हैं, मेंस के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं। देन इंटरव्यू का टेंशन अभी से लेना छोड़ दीजिए। आशा है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी, और इसको फॉलो करिएगा तो आपके लिए राह आसान हो जाएगा। थैंक यू।